interconversion of molality small m and molarity capital M. मोलैरिटी स्मॉल m को मोलैरिटी कैपिटल M में चेंज करना या मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना। इसके लिए एक जर्नल फार्मूला है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मोलैलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को मोलैलिटी में हम इस फार्मूले से चेंज कर सकते हैं। ये फार्मूला है 1/m इज इक्वल टू D/M माइनस MS/1000। अब यहाँ स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और स्मॉल d क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml or centimeter cube. MS is the molecular mass, molecular mass MS is the molecular mass or molecular weight of solute। ये मोलैरिटी को मोलैलिटी में, मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का फार्मूला नंबर 1 है। अब इसी से हम एक दूसरा फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 1 जो है वो मोलैलिटी को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करने का फार्मूला है। अब इस फार्मूला नंबर 1 से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी को आपस में चेंज करने का, मोलैरिटी को मोलैलिटी में, मोलैलिटी को मोलैरिटी में आपस में चेंज करने का एक दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/m, नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये एलसीएम आ गया m × 1000 और यहाँ पर आ गया 1000D माइनस m × ms। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, m × 1000D माइनस m ms इज इक्वल टू 1 × कैपिटल M × 1000। तो m किसके बराबर हो गया? m बराबर हो गया m × 1000/1000D माइनस m × ms। तो मोलैरिटी को मोलैलिटी में और मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का ये दूसरा फार्मूला हमको मिल गया और ये फार्मूला नीट में पूछा गया है। ये फार्मूला नीट में पूछा गया है। अब इसमें मालूम है तुम्हें ये m क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और D जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और ms जो है वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। अब हम मोलैरिटी को हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी को मोलैलिटी में
चेंज करने पर के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अब ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है 9.8 grams ऑफ सल्फ्यूर H2SO4 sulfuric acid were dissolved in 500 ml aqueous solution. If the density of solution is 1.24 gram per ml, what is the molarity of solution and molality of solution? इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम 500 ml एक्वस सोल्यूशन में घुले हैं। अगर इस सोल्यूशन की डेंसिटी 1.24 ग्राम पर ml है तो फिर सोल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी सोल्यूशन की निकालेंगे। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है, सोल्यूशन की मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोलैरिटी बराबर होती है स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल V। अब जहां स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ साइल्यूट यानी सल्फ्यूरिक एसिड का वेट है ग्राम में, और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ 9.8। और स्मॉल m क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 98। और इसी तरीके से यहाँ v जो है वो सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ml में 500 ml। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो w की जगह लिखेंगे 9.8 ग्राम इंटू 1000 अपान m की वैल्यू हम लिख देंगे 98 और v की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ 500 ml। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 98 इंटू 1000 अपान 90, इसके 98 का एक जीरो और बढ़ा देंगे कि ऊपर से हमने एक पॉइंट हटाया है, इंटू 500। अब ये 500 टू ज़ा 1000 और ये 1/10 हो गया, और फिर 2 से कट गया तो ये हो गया 1/5, और ये 1/5 किसके बराबर हो गया 0.2 कैपिटल M। तो मोलैरिटी सोल्यूशन की हो गई, मोलैरिटी सोल्यूशन की हो गई 0.2 कैपिटल M। अब इस मोलैरिटी को हम मोलैलिटी में कन्वर्ट करेंगे। मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है 1 अपान स्मॉल m इज इक्वल टू d अपान कैपिटल M माइनस ms अपान 1000। अब स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है, कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन है, d क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, और ms क्या है, ms यह मॉलिक्यूलर मास है साइल्यूट का, और इसकी वैल्यू यहाँ साइल्यूट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वैल्यू होगी 98। तो 1/m मोलैरिटी निकालना, तो इसको 1/m को ऐसे ही लिख दिया। डेंसिटी यहाँ दे रखी है 1.24, और अभी हमने मोलैरिटी निकाली है ये 0.2 इंटू सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास साइल्यूट का है 98/1000। तो ये 1/m इज इक्वल टू 124, और यहाँ पर नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 0.098। अब 1/m ये हो जाएगा, इसको 2 से काट दिया 6 2, तो ये हो जाएगा 62/10 माइनस 0.098। अब ये 1/m ये हो जाएगा
6.2 माइनस 0.098। अब ये घट के इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.102। तो m हो जाएगा 1/6.102 और ये आ जाएगा 6.102 और ये आ जाएगा 0.16 स्मॉल m। ये मोलैलिटी हो गई। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई 0.16 स्मॉल m। और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube or per ml. What is the molality of solution? Option A 1.02 small m, option B 1.56 small m, option C 1.67 small m, option D 1.32 small m. This question has been asked in NEET 2019। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है कि 2m एक्वस NaOH सोल्यूशन की डेंसिटी 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या इसको हम पर ml भी कह सकते हैं। तो फिर इसकी मोलैलिटी क्या होगी? ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1.20 स्मॉल m, दूसरा ऑप्शन है 1.56 स्मॉल m, तीसरा ऑप्शन है 1.67 स्मॉल m, चौथा ऑप्शन है 1.32 स्मॉल m। ये क्वेश्चन नीट 219 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी में बदलने का फार्मूला है 1/स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल M माइनस ms अपॉन 1000। अब स्मॉल m क्या है? सोल्यूशन की मोलैरिटी है। कैपिटल M क्या है? सोल्यूशन की मोलैरिटी है। स्मॉल d क्या है? डेंसिटी है सोल्यूशन की। ms क्या है? मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का। NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। और तो अब हम यहाँ इसकी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/m, d की वैल्यू है 1.28 और m दे रखी है 2m, मोलैरिटी दे रखी है 2m, माइनस ms यहाँ पर 40 है अपॉन 1000। तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1/m इज इक्वल टू 1.28 अपॉन 2, 1.28 अपॉन 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू, ऊपर 2 जीरो तो नीचे, ऊपर 2 के बाद पॉइंट तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, माइनस 0.04। अब इसको 2 से काट दिया
ये हो गया 64। तो ये हो गया 1/m इज इक्वल टू 0.64 माइनस 0.04। तो ये 1/m किसके बराबर हो गया? 0.60 के। तो m किसके बराबर हो गया? m किसके बराबर हो गया? 1/0.60। तो ये हो गया 100/60। तो ये बराबर हो गया 10/6 बराबर हो गया 1.66 m, अप्रॉक्सीमेटली 1.67 m। तो ये आंसर सी में आ रहा है, तो इसका ये सी आंसर हो गया। तो यही इसकी मोलैरिटी हो गई, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ 3m कैपिटल M solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molarity of the solution. This question is of NCERT book written at page 24. क्वेश्चन नंबर 3 में 3m NaCl सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है। तो फिर इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में पेज 24 पर लिखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी दे रखी है, ये मोलैरिटी है 3m कैपिटल M, और डेंसिटी भी दे रखी है। डेंसिटी यानी D दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। तो हमें यहाँ पर इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। तो फिर मोलैलिटी का फार्मूला हमें मालूम है क्या होता है। मोलैलिटी का फार्मूला होता है 1/m स्मॉल m फिर इज इक्वल टू D अपॉन कैपिटल M माइनस MS अपॉन 1000। अब स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और MS क्या है? NaCl का मॉलिक्यूलर मास, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 58.5 हमें मालूम है। तो इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ सबकी पुट कर दें 1/m, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालना है। D का वैल्यू है 1.25 और M है 3, तो माइनस। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर मास कितना है NaCl का? 58.5 अपॉन 1000। अब ये सॉल्व करने का आएगा 1/m सॉल्व करने का इज इक्वल टू 0.4166 माइनस 0.0585, और फिर यह आ जाएगा, यहाँ पर घटाने से इनको आ जाएगा 0.3518। अब m की वैल्यू हो जाएगी 1/0.3581। तो फिर ये सॉल्व करने से आएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 2.7925 स्मॉल m, और यही सॉल्यूशन की मोलैलिटी हो जाएगी। यही सॉल्यूशन की
मोलैलिटी हो जाएगी, यानी स्मॉल एम, ये आंसर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी स्मॉल एम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैलिटी यानी स्मॉल एम पर टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। हमको मालूम है कि मैटर के मास टर्म पर, मैटर के मास टर्म पर, अब मास टर्म क्या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। मास टर्म पर कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ लिखा हुआ है मास टर्म ऑफ मैटर लाइक स्मॉल एम का स्मॉल डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? मोलैलिटी बराबर होती है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इस मोलैलिटी के फार्मूले में सिर्फ मास टर्म है, यानी डब्ल्यू है, स्मॉल एम है और कैपिटल डब्ल्यू है, और मास टर्म पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता नहीं। तो हम यहाँ लिख दिया इन द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन देयर आर ओनली मास टर्म। तो जब मास टर्म है ही नहीं तो मोलैलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें याद रखना चाहिए कि मोलैलिटी का सॉल्यूशन की मोलैलिटी, टेम्परेचर का मोलैलिटी सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उसके फार्मूले में सिर्फ मास टर्म है, उसके फार्मूले में सिर्फ मास टर्म है और मास टर्म पर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यह हमें अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए और इसको नीट में भी पूछा गया है। superiority of molality over molality in solution। किसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कौन ज्यादा सही है, सुपीरियर है, मोलैलिटी या मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोलैरिटी, कौन ज्यादा सुपीरियर है, मोलैलिटी या मोलैरिटी, इसको प्रूव करना। मोलैलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हमको मालूम है कि मोलैलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और हमको यह भी मालूम है कि मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। Therefore, it is better to represent the molar concentration of solution in terms of molality and not in terms of molarity। तो ये सही होगा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन को मोलैरिटी टर्म में ना रिप्रेजेंट करके मोलैरिटी टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो फिर किसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सुपीरियरिटी दे रहे हैं मोलैलिटी को, सुपीरियरिटी दे रहे हैं मोलैलिटी को इन कंपेरिजन टू मोलैलिटी, यानी हम मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी में उसकी मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 मोलैलिटी हैज सुपीरियरिटी ओवर मोलैलिटी इन रिप्रेजेंटिंग द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ये प्रूव करेंगे कि किसी एक सॉल्यूट के सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी टर्म में ज्यादा होती है उस सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन से जो कि मोलैरिटी टर्म में है। यानी अब हम ये प्रूव करेंगे कि किसी सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूट के सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी टर्म में ज्यादा होती है मोलैलिटी टर्म से। अब हम इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे
हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया किसी सॉल्यूट का और माना कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी टर्म में C1 है और ये है 2m यानी 2 मोलर है, और उसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी टर्म में यानी C2 है यानी 2 स्मॉल m है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2m है तो 2 मोल सॉल्यूट के हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, और यहाँ C2 में 2m है जिसका मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हम मान लें कि वाटर है तो इसकी डेंसिटी 1 होती है। जब डेंसिटी 1 होती है तो जितना मास होता है उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्वेंट का मास कितना है, 1000 ग्राम है, तो इसको हम 1000 ml भी लिख सकते हैं वाटर के केस में। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू हो जाएगी 1000 ml। अब यहाँ V1 1000 ml से कम है क्योंकि इस 1000 ml में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट भी है। 1000 ml में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट भी है, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। जबकि V2 में जो है वो प्योर 1000 ml है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये होगा V1 V2 से कम है, इसका मतलब C1 C2 से ज्यादा है क्योंकि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में, किसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में ज्यादा होती है और उसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन से जो मोलैरिटी टर्म में हो। अब यह क्वेश्चन हम यहां कर रहे हैं, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 2 कैपिटल M aqueous solution of NaOH, यानी 2S2 कैपिटल M aqueous solution NaOH की मोलैरिटी क्या होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ मोलैरिटी जो है वो 2m है, तो फिर मोलैरिटी जो है वो 2m से कम ही होगी। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये मोलैरिटी 2m से ज्यादा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये बी आंसर में मोलैरिटी 3m है यानी ये 2m से ज्यादा, ये आंसर नहीं हो सकता। सी में ये मोलैरिटी 2.9 है, ये भी 2m से ज्यादा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है, 1.67 स्मॉल m, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी 1.67 स्मॉल m, यही आंसर हो जाएगा।